दोस्तों आज हम चले हैं चोखी हवेली जो कि नोएडा के सेक्टर 33 में इस्कॉन टेम्पल की बैक साइड में लोकेटेड है। ये चोखी हवेली राजस्थानी ट्रेडिशनल कल्चर की एक झलक आपको दिखाती है और साथ में बढ़िया खाना तो यहाँ पे मिलता ही है। हाँ जी, क्या हाल चाल है। मैं अमन दायल। ये हमारे आज के चीफ गेस्ट फिर से अंशुमन पराशर, ईशा पराशर। और आज हम आए हैं कहाँ पे, तो थोड़ा पीछे देखोगे अगर ये ऊंट भाई साहब दिख रहे होंगे आपको, तो हम आए हैं चोखी हवेली, नोएडा सेक्टर कौन सा 31 पड़ता है शायद, ये 33 है। जो भी पड़ता है शिल्प हाट के बैक साइड में, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आज देखेंगे कि अंदर क्या कुछ खास होता है। बाकी देखते हैं एक्साइटमेंट लेवल कितना है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो पार्किंग के आपके पास दो ऑप्शन है। या तो बाहर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा उसको, या फिर बेसमेंट वाली पार्किंग भी है ना शिल्प हाट की, वो भी अब ओपन हो गई है। 20 रुपये मात्र आपको देने हैं और आपकी गाड़ी 4 या 8 घंटे जितनी मर्जी देर आप खड़ी रखना चाहें खड़ी रख सकते हैं। तो चलिए अंदर की साइड चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों हम मेन गेट से एंट्री करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि चोखा या चौकी का मतलब राजस्थानी लैंग्वेज में बहुत अच्छा होता है। तो भैया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहने वाला है ही नहीं, वो तो अंदर चल के ही पता लगेगा। मीनवाइल ये जो आप ऊँट देख रहे हो ना, इन पे आप 100 रुपये के चार्ज देके 2-3 चक्कर बड़े आराम से काट सकते हो। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन इस जगह से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो जगह है ना 11:30 बजे दिन में ओपन होती है और शाम को 10:30 बजे तक ओपन रहती है। वेलकम टीका लगा के आपका किया जाता है। फीस में आपका एक टाइम का खाना इंक्लूड रहता है और साथ में कुछ इवेंट्स हैं जो फ्री रहते हैं, कुछ चार्जेबल होते हैं। वो आपको मैं अंदर चल के दिखाने वाला हूँ कि किन किन चीज़ों का चार्ज हमें पे करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो फ्री रहती हैं। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस जगह की लोकेशन के साथ साथ आपको टाइमलाइन भी मिल जाएगी, जहाँ पे आप किसी एक स्पेसिफिक पार्ट के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं सिर्फ खाने के बारे में, तो सिंपल उसी टाइमलाइन पे क्लिक करके आप उसी पार्ट पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि वीडियो थोड़ा सा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ज़रा सा लंबा है, आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा। तो ये अंदर का नज़ारा है। आप इनिशियली जैसे ही एंटर करोगे कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा और शुरुआत जो होती है चौपाल से होती है। सारे जो इवेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। एज ऑफ दिसंबर 25 में बात करूँ तो ये कुछ इवेंट्स है: चौपाल पार्टी, लाख चूड़ी वाला, ज्योतिषी, कठपुतली का खेल, जादूगर का खेल, हेड मसाज, ज्योतिषी, भोपा भोपन का जो म्यूज़िक है, कुम्हार की कला, मेहंदी और कालबेलिया पार्टी, ये सब इवेंट्स जो है 450 रुपये में कवर होते हैं। मेन्यू कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं। इसमें सारी आइटम जो आपको है खाने के लिए मिलेंगी। थोड़ा बहुत वेरिएशन जो हो जाता है एक दो चीज़ में, कि जैसे जलेबी के साथ में भी गुलाब जामुन आपको मिल जाए या कुछ एक दो चीज़ें हो सकता है चेंज हो जाए, वो टाइम टू टाइम या वेरी करेगी। हो सकता है कल को फीस भी ये बढ़ जाए, लेकिन अभी जो है 450 रुपये ही है। जैसे हमने एंट्री किया, जो स्वागत होता है बेसिकली वो होता है आपका एक वेलकम ड्रिंक जो होती है वो यहाँ पे जलजीरा है, जो कुछ हमें खास टेस्ट नहीं लगा। मुझे लगता है उसमें भी कुछ वैरायटीज़ होनी चाहिए, लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा पे करके आप यहाँ पे चाय और पकौड़े ले सकते हो, जिसका हमने आनंद यहाँ पे आने के बाद लिया। और इस तरह का पंडाल जो है सजा हुआ चारों तरफ से कवर्ड है, तो एंट्री और एग्जिट जो है एक ही गेट से होती है। तो चलिए अब 1 बाई 1 जितने भी इवेंट्स यहाँ पे आज की डेट में हैं उनको कवर कर लेते हैं। दोस्तों एंट्री के बाद जो पहला इवेंट होता है ना, वो होता है चौपाल पार्टी के द्वारा। चौपाल जो है नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान के जो विलेजेस एरियाज़ है ना, वहाँ पे जो कम्युनिटी स्पोर्ट्स होते हैं ना, उनको बोला जाता है। तो भैया हरियाणा राजस्थान से बिलोंग करने वाले लोगों को पता होगा कि चौपाल क्या होती है। और इस चौपाल पार्टी को आप रिक्वेस्ट करके अपनी पसंद के गाने भी सुन सकते हो, और या फिर जो चौपाल पार्टी गाने गुनगुना रही होती है ना, उन पे आप डांस भी कर लेते हो, क्योंकि काफ़ी जगह है यहाँ पे डांस करने के लिए भी। ये जो चौपाल पार्टी थी तो चबूतरे पे बैठी थी, लेकिन गांव में पुराने टाइम में ना ये पेड़ के नीचे भी चौपाल पार्टी लग जाया करती थी। ये जो अंकल जी आप देख रहे हैं ये हैं लाख की चूड़ी बनाने वाले, और आपको दिखाएंगे कि लाख की चूड़ी जो है कैसे बनाई जाती है। साथ में अगर आप यहाँ से ख़रीदना चाहो तो बहुत ही कम गुंजाइश के साथ, मतलब नेगोशिएशन की गुंजाइश बहुत ही कम होती है, यहाँ से आप खरीद सकते हो। और अगर चाहो तो आप अपनी पसंद की चूड़ियाँ भी यहाँ से रेडी करवा सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा टाइम अंकल जी को देना पड़ेगा। बाकी कुछ बने बनाए डिज़ाइन यहाँ पर रखे होते हैं, अगर उसमें से कुछ आपको पसंद आए तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। दोस्तों अगला जो इवेंट है वो है कठपुतली का खेल। कठपुतली का मतलब होता है काठ यानी लकड़ी का बना हुआ खिलौना। माना जाता है कि जो इसकी शुरुआत थी ना, वो रेगिस्तान के पास लोकेटेड नागौर से हुई थी। और कठपुतली के खेल का जो रिलेशन है बेसिकली वो पारंपरिक रूप से
भाट समुदाय के जो लोग होते हैं उनसे होता है। कठपुतली के खेल से जुड़ी हुई एक और चीज़ बताता हूँ आपको दोस्तों, जो मेल होता है ना उनके पैर बने होते हैं, लेकिन जो फीमेल कठपुतली होती है ना उसके पैर नहीं होते। बट जो दिखाने वाले भाई साहब होते हैं ना वो इतनी चालाकी से हमें दिखाते हैं कि इन चीज़ों को हम नोटिस ही नहीं कर पाते। जो म्यूज़िक है वो कॉपीराइट के चक्कर में मेरे को हटाना पड़ा यहाँ से, अदरवाइज़ जो सुनने में और जो ये कठपुतली का खेल होता है ना, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। चौकी हवेली में जो कठपुतली का खेल है लगभग 10 से 15 मिनट के इंटरवल पे दिखाया जाता है, या फिर जैसे जैसे लोग इकट्ठे होते हैं ऑन डिमांड भी ये दिखा दिया जाता है। तो दोस्तों अगला जो काउंटर ना वो है जादूगर भाई साहब का। और ये जो जादूगर भाई साहब है ना इतने बढ़िया तरीके से चालाकियाँ दिखाते हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये कैसे हो गया। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमने यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया। और जैसे जैसे लोग इकट्ठे होते रहते हैं ये जो कलाकारी अपनी दिखाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ काउंटर जो है वो परमानेंट है, मतलब वो आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, और कुछ काउंटर ऐसे हैं जो टेम्परेरी हैं। हो सकता है स्केच वाले भाई साहब आपको कभी दिखें और कभी दिखें मसाज करने वाले। और ये जो हेड मसाज करने वाले भाई साहब हैं ये जैतून के तेल से आपके सिर की मालिश करते हैं, और पूरा पैसा वसूल चीज़ है ये। तबीयत खुश हो जाएगी अगर आप यहाँ पे आते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन तो आपको यही है कि भैया अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना और आपको मसाज वाला काउंटर दिखे तो हेड की मसाज करवाना बिल्कुल भी मत भूलना। मसाज कराते टाइम भैया ने एक बात बोली थी कि मसाज जितनी करवाओ ना उतनी कम लगती है। अगला जो काउंटर है वो है भोपा और भोपी का। तो चलिए थोड़ा सा पहले इनका म्यूजिक सुन लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों संगीत तो आपने सुन लिया, तो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि जो मेल होते हैं उनको भोपा बोलते हैं और जो फीमेल होती है उनको भोपी बोलते हैं राजस्थानी कल्चर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट काउंटर जो है वो है कुम्हार की कला का। यहाँ पे आप मिट्टी के कुछ बर्तन बना सकते हो अगर आपके हाथ साफ है तो, और आपको गाइड भी किया जाता है। अगर आपके हाथ थोड़े इधर उधर चल जाते हैं या कुछ ख़राब कर देते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप कुछ अच्छा बना पाते हो तो वो अपने घर लेके जा सकते हो, जिसका कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ता है। अगला जो काउंटर है वो है मेहंदी का। और भैया ये काउंटर लड़कियों को शायद सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस काउंटर पे आप मेहंदी जो है एक हाथ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हो। अगर आप दूसरे हाथ पे बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं बट थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और डिपेंड करता है कि कितने लोग जो है लाइन पे है। लेकिन अगर टाइम अलाउ करता है तो ये बहन जी खुशी खुशी आपके दूसरे हाथ पे भी मेहंदी लगा देती हैं और आपकी चॉइस के एक दो फूल भी बना देती हैं। ये जो डांस आपने अभी देखा इसको कालबेलिया डांस बोलते हैं, और ये जो डांस है कालबेलिया कम्युनिटी के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। पुराने टाइम में ना इस कम्युनिटी के लोग ना एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते थे, और जो सांप को पकड़ना ना इनका ट्रेडिशनल काम हुआ करता था। यहाँ स्टेज पे आप भी डांस कर सकते हैं और अपनी पसंद के गाने भी सुन सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं जैसा हमने किया। इन इवेंट्स के अलावा यहाँ पे कुछ पेड इवेंट्स भी होते हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके कुछ कुछ गेम्स खेल सकते हैं, वो तो टाइम अलाउ करे तो। दोस्तों जब आप मेन गेट पे एंट्री करते हो ना तो आपसे खाने का स्लॉट पूछा जाता है। स्लॉट बेसिकली एक 45 मिनट का ड्यूरेशन है जहाँ पे आप खाना खाना पसंद करते हो, क्योंकि जो लोग बेसिकली आते हैं एक टाइम पे 200 से 300 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं, तो इनको भी थोड़ा पता लग जाता है कि किस स्लॉट में कितने लोग जो है खाना खाने वाले हैं, ताकि अच्छा अरेंजमेंट आपके लिए किया जा सके। शाम के 8 बज चुके हैं और जो हमने टाइम चूज़ किया था खाने का वो 8:15 से 9 बजे वाली जो विंडो है वो हमने चूज़ की थी। तो खाना खाने से पहले मैं आपको अंदर का माहौल दिखा देता हूँ कि कैसा है। जूते उतार के आप एंट्री करते हैं और जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो इस तरह के काउंटर आपको देखने को मिलते हैं। ये एक पीढ़ी और साथ में एक सीट आपको मिल जाती है। तो मैं तो आपको रिकमेंड यही करूँगा कि दोस्तों अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और कोई फिजिकल इशू आपके साथ नहीं है तो आप नीचे बैठ के ही खाना खाएं, आपको पूरा फील आएगा राजस्थानी खाने का। तो भैया नीचे बैठ के आना चाहिए। इस तरह की थाली और जो कटोरियाँ हैं वो एक पानी के गिलास के साथ आपको मिलती हैं। चलिए थोड़ा मैं आगे ले चलता हूँ और आपको आगे के काउंटर भी दिखा देता हूँ। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको दिख जाएगा कि नीचे बैठने के साथ साथ यहाँ पे अगर आप चेयर्स पे बैठना चाहें तो उसका भी प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है। 200 से 300 लोग जो हैं बड़े आराम से यहाँ बैठ के एक साथ खाना खा सकते हैं। तो भीड़ वाली मुझे कोई दिक्कत लगता है कि कभी भी नहीं होगी, क्योंकि आपसे स्लॉट्स जो है पहले ही पूछा जाता है तो इनको पता होता है कि कितने लोग जो हैं इस स्लॉट में खाना खाने वाले हैं। तो उसी हिसाब से सर्विंग्स जो है वो अरेंज की जाती है, और साथ में
जो सर्विस करने वाले लोग हैं ना, वो उसी तरह अवेलेबल होते हैं ताकि आपको बढ़िया सर्विस दी जा सके। तो अभी के लिए तो भैया सर्विस एकदम अच्छी है, बाकी टाइम बताएगा कि ये सर्विस ऐसे ही मेंटेन रहती है या नहीं रहती, वो तो चलो बाद में आएंगे तो भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे खाना खा रहे हैं तो आपने नीचे बैठ के खाना खाया या फिर चेयर्स पे बैठ के खाना खाया, वो ज़रूर बताना। और साथ में आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे खाने का कैसा रहा, वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो चलिए, सारा एम्बियंस तो मैंने आपको दिखा दिया है, तो क्यों ना मैं आपको अब ये भी दिखा दूँ कि जो खाने की प्लेट होती है वो कैसी दिखती है और खाने में हमें क्या क्या सर्व किया जाता है। तो जो मेन्यू था इनिशियली, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया था कि काफ़ी लंबा चौड़ा मेन्यू रहता है और उसमें छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए, अब एक काम कर लेते हैं, अपनी जगह ले लेते हैं और खाने पीने की जो है शुरुआत कर देते हैं। तो सब ने अपनी अपनी जगह ले लिए, हाथ हमने सैनिटाइज कर लिए हैं और अब रेडी हैं खाना खाने के लिए। थाली में खाना लग गया और इस तरीके से जो है सर्विंग की जाती है आपको कि 2-3 लोग आते हैं बारी बारी से, आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है आपकी थाली में परोसते रहते हैं। तो ये थाली है बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी, ये पापड़ है, सैलेड है, साथ में सांगरी की चटनी है या सब्जी में कह सकता हूँ मैं इसको, हरी चटनी, लाल चटनी जो लहसुन की बनी हुई है, यहाँ पे मिक्स वेज, यहाँ पनीर की सब्जी, गट्टे की सब्जी, ये दाल जो कढ़ाई वाली दाल होती है, और ये कढ़ी पतली सी बिल्कुल लेकिन स्वादिष्ट कह सकता हूँ मैं इसको, और ये है दाल बाटी चूरमा। बाकी एक चीज़ मिसिंग है इस थाली में, वो अब आ चुकी है, वो ये है खीचड़ो। आप नॉर्मल जो सिंपल राइस होते हैं वो भी ले सकते हो, लेकिन मुझे खीचड़ो ज़्यादा पसंद है। बेसिकली खिचड़ी या खीचड़ो जिसको कह सकता हूँ, बूरा खांड के साथ आपको सर्व की जाती है, और घी भैया जितना मर्जी आप चाहें यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लंच में आ रहे हैं या फिर आप डिनर के टाइम आ रहे हैं, जो मोस्टली मेन्यू जो है वो भी सेम ही रहता है, लेकिन मुझे जो एक चीज़ फील हुई वो ये कि मिठाई के आइटम अभी सिर्फ जलेबी मिलती है, उसमें अगर एडिशन कर देना चाहिए 1 या 2 और चीज़ों का भी, मे भी हो सकता है टाइम के साथ साथ उसमें थोड़ा एडिशन हो जाए, लेकिन जो सब्जी की या फिर मैं इवन कहूँ तो बाकी चीज़ों की कोई मुझे कमी नहीं लगी। मोर देन सफिशिएंट जो आपको यहाँ पे खाने को मिलता है और आपको पूरा मज़ा यहाँ पे खाने में आने वाला है। एक जो थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट में लगा मेरे को, वो था यहाँ पे जूतों को रखने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, और यहाँ पे जो एंट्री के टाइम जो लोग वेट कर रहे होते हैं ना, उनको भी थोड़ा अच्छे तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। खाना हमने खा लिया, सारे इवेंट्स जो है हमने एंजॉय कर लिया। अब चलते हैं घर की तरफ, और ये जो माहौल आप देख रहे हो ये है रात के 10:30 बजे का। खा पी के पूरे पैसा वसूल करके मेहंदी लगवा के मिट्टी वाले बर्तन बना के मालिश करवा के हा, अब इतना नशा हो रखा है खाने का और मालिश का कि बस खाट मिल जाए सोने को। वो भी इंतजाम कर ही देते पर लगता है इमीडिएट सोचे नहीं है ना, सोच लेंगे वो भी थोड़े टाइम में शायद सोच लेंगे। और 2 चीज़ें थी बेसिकली, एक बाहर के इवेंट्स थे और एक अंदर का खाना था। अगर मतलब हाफ डिवाइड करूँ तो एक चीज़ की कमी लगी कि खाना खिलाने के बाद ये उठा के घर तक नहीं फेंक के आते वो कमी। खाने में सबसे अच्छा क्या लगा? मतलब वो दाल बाटी सबसे बढ़िया लगा, मैजिशियन। उसके बाद कुल्हड़ बना रहे थे जो मिट्टी के बर्तन, ये भी बहुत अच्छा था। और फिर आइसिंग ऑन द केक, मालिश। इसके बाद तो बस सो ही जाओ, वहीं पे मंजी चाहिए थी एक। आयशा, आपको क्या ठीक लगा खाने में? सबसे बेस्ट क्या लगा? और साथ में बाहर वाले इवेंट्स? खाना तो पूरा का पूरा ही टेस्टी था, और मुझे बाहर मेहंदी और वो जो तेल मालिश और क्या था, मैजिशियन, हाँ जादूगर भी बड़ा अच्छा था। मैजिशियन नहीं पता, जादूगर अच्छा था। आप बताओ ममता, आपको क्या ठीक लगा? मेरे को सबसे पहले मालिश मैंने 2 बार करवाई और मज़ा ही आ गया बिल्कुल। हाँ, एकदम वो सबसे बेस्ट थी, सबसे बेस्ट। उसके बाद मेहंदी और मतलब ये वाला, और मैजिशियन, हाँ जादूगर, उसने बढ़िया ट्रिक दिखाई। जो फन किया हमने सबसे ज़्यादा, जिसमें हम हंसे, वो वाली थी सबसे ज़्यादा। उसमें हम बहुत एकदम यूँ ऐसे हम देखते ही रह गए, क्या हो गया। उन्होंने बस वीडियो नहीं बनाने दी हमें ट्रिक्स की। क्योंकि खाने में क्या अच्छा लगा? खाने में खिचड़ी और आगे से मैं भी मीठी खिचड़ी बनाऊंगी घर पे। तो अगर मैं मेरी अपनी बात करूं तो मेरे को मसाज सबसे बेस्ट लगी है बाहर के इवेंट्स में, और अंदर अगर खाने की बात करूं तो खिचड़ी बेस्ट थी। और घी भैया जितना दिल करे उतना लो, जितना घी डालोगे खिचड़ी उतनी अच्छी हो जाएगी। वैसे सब्जियों के साथ है तो मतलब कोई कंजूसी नहीं है, दबा के खिलाते हैं आपको।
मज़ा आ जाएंगे, पैसा वसूल था। आपको जीजा जी की तरह खिलाते हैं। हाँ कि बाथरूम मतलब थोड़ा सा ना इम्प्रूव करने वाले हैं, क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है। 450 की जगह 500 कर देंगे और चाय भी ऑल इंक्लूसिव कर देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी 450 है, अगर चाय और पकौड़े जो थे वो एक तरह से बेसिक स्नैक है और हर कोई कंज्यूम करता है। हाँ। अगर जैसे गेम्स थी वो पेड थी, वो दैट इज फाइन, या बाकी अगर कुछ लेते हो दैट वाज पेड, तो वो ठीक है, जो लेना चाहे वो पैसे दे ले। बट चाय हर कोई मांगता है शाम के टाइम पे, तो वो इंक्लूड होनी चाहिए। मतलब आते ही जैसे वेलकम ड्रिंक में जलजीरा था तो वो इतना वो यम नहीं था बिल्कुल भी, वो मुझे लगता है सबने फेंका ही है। तो उसकी जगह पे अगर चाय और पकोड़े हैं जो वो अगर मतलब कंबाइन कर देंगे जैसे इस कॉम्बो के साथ में, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो खाने के साथ ना आज जलेबियाँ मिल रही थी, जलेबियाँ छोटी छोटी बहुत ही प्यारी प्यारी थी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और मतलब सारी चीज़ें मस्त थी वैसे, मतलब हम ठीक है, हम खिचड़ी और उसको बोल रहे हैं कि हमें वो सबसे मस्त लगी, हमने दूसरी तीसरी बार जो आइटम ली वो वही थी, लेकिन बाकी सब चीज़ें डिलीशियस थी, एकदम ज़बरदस्त थी। हम जो चूरमा होता है उसको हम बोल रहे हैं राजस्थानी थाली में जो मिलता है वो तो बस आउट ऑफ वर्ल्ड। इन शॉर्ट हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हम कहीं नहीं गए क्रिसमस मनाने, अगर हम यहाँ पे आए, हमें ऐसा लगा कि हम राजस्थान पहुंचे। हाँ, हम भी घूम के ही आए हैं बाहर। एक चीज़ की जो इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, मतलब वो एडिशनल मैं ये नहीं कह रहा इसी रेट में करो, 50 रुपये और ले लो, लेकिन एक चीज़ मिसिंग थी, खाना खाने के बाद अगर आधा एक घंटा यहाँ टहलते हैं ना, फिर दूध की कमी महसूस होती है। गर्मा गर्म दूध मिल जाता है ना, बस आराम मिल जाता है, फिर कुछ नहीं चाहिए था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक वाला बटन जरूर दबा देना, और आपको लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट करनी चाहिए तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए, मिलते रहेंगे, बाय बाय, गुड नाइट। क्या है 4000 सब्सक्राइबर, 5000 सब्सक्राइबर, ये साले जलेबियां बाहर लेके आ रहे हैं। 17,000 ये जो भी Yes. ये जो भी अंशुमन ने बोला ना वो लाइन में रखने वाला हूँ। ठीक है।